चलिए दोस्तों, तो हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं लेकर के आया हूं आपके लिए वो सारे सिनोनियम्स, वो सारे वर्ड सिनोनियम के रूप में जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। मैं इनको आपको बताऊंगा और याद कराने का एक छोटा सा प्रयास भी करूंगा। आप इनको सुनेंगे और सुन करके उस तरीके को फॉलो करने की कोशिश करेंगे जिससे आप इन्हें याद कर पाए। दोस्तों, एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, यहां पर मैं इस वोकेबलरी को आपको याद कराने के लिए कुछ अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करूंगा जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। उनका प्रयोग मैं केवल आपको वर्ड को याद कराने के लिए करूंगा। तो यदि किसी को अजीब लगे, ये शब्द जो मैं प्रयोग करूंगा हो सकता है किसी को अजीब लगे, पर उसके पीछे मेरा मकसद केवल आपको वर्ड मीनिंग याद कराना है। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारे पास पहला वर्ड है लोगोब्रियस। लोगोब्रियस का मतलब होता है मातमी। मातमी यानी कि दुख से भरा हुआ, जिसको आप इंग्लिश में डोलफुल भी कह सकते हैं। मातम जहां पर हो, दुख की गहराई भरी हुई जहां पर हो, जहां पर किसी को बहुत ज्यादा परेशानी हो, उसको कहते हैं लोगोब्रियस। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए दोस्तों, लोगोब्रियस, इसको आप दो शब्दों में तोड़ लीजिए। लोगोब्रियस, कुछ देखिए आप, मैं बोल रहा हूं लोगोब्रियस। लोगोब्रियस, लोगों को बुरा लगने वाला। लोगोब्रियस, लोगोब्रियस, लोगोब्रियस मीन्स मातमी। देखिए, मातम किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लोगो ब्रियस बुरा, लोगों को बुरा लगने वाला। दुख या मातम, किसी को भी दुख पसंद नहीं होता दोस्तों, किसी को भी मातम पसंद नहीं होता। सुपरफ्लुअस, दोस्तों ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। आपने कई बार बोलचाल की भाषा में सामान्य रूप से कजन ब्रदर, कजन सिस्टर शब्द का प्रयोग किया होगा, लेकिन आपको बता दूं, इसको हम इंग्लिश की भाषा में सुपरफ्लुअस कहते हैं, यानी ऐसा प्रयोग जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। कजन का मतलब ऑलरेडी ब्रदर या भाई होता है, और कजन ब्रदर, कजन सिस्टर जब हम बोलते हैं तो वो ब्रदर और सिस्टर सुपरफ्लुअस हो जाता है, यानी अनावश्यक हो जाता है। तो सुपरफ्लुअस का मतलब है जिसको हमने बढ़ा दिया, जबरदस्ती बढ़ा दिया, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो आपको याद रखना है सुपरफ्लुअस यानी अनावश्यक। देखिए, अगर आप एग्जाम की तैयारी में अपने बर्डन को अनावश्यक वीडियोस देखने में, जैसे इस समय बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे नोट्स को इकट्ठा करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियोस देखने से, बहुत सारे नोट्स कलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। आपको यदि एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उस सुपरफ्लुअसिटी से आपको बचना होगा, अनावश्यकता से आपको बचना होगा। जो चीजें आप अनावश्यक रूप से पढ़ रहे हैं उनसे आपको बचना होगा। आपको मालूम है, मैं ग्रुप में लोगों को अलाउ नहीं करता हूं कि वो मैसेज करें, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी स्टूडेंट का माइंड डाइवर्ट हो। मैंने देखा है कई बार लोग अनावश्यक चीजें ग्रुप में भेज देते हैं और उनका वास्तविकता में एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसलिए मैं ऐसा करता हूं, और आपको भी सुपरफ्लुअसिटी से बचना चाहिए। अनावश्यक नोट्स, अनावश्यक टर्म्स, अनावश्यक बातों से आपको बचना चाहिए। तो सुपरफ्लुअस का मतलब है दोस्तों अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, जैसे कजन के साथ ब्रदर, कजन सिस्टर। अगला वर्ड है दोस्तों ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का मतलब होता है घृणा से भरा हुआ। ग्रोटेस्क ऐसा जो देखा गया
और देखने में विचित्र लगा। विचित्र लगने पर भी हमारे अंदर घृणा का भाव, द्वेष का भाव, अलाप का भाव ओरिजिनेट हो गया। तो ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है हास्यास्पद, घृणा से भरा हुआ, या ऐसा कहिए विवादास्पद भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन सही हिंदी सही वर्ड होगा ग्रोटेस्क्यू, मींस घृणा से भरा हुआ, निंदनीय। तो ग्रोटेस्क्यू आपको याद रखना है, ग्रोटेस्क। कई बार हम लोग ग्रोटेस्क चीजों को देखते हैं और हमारा मन उनको देख करके घृणा से भर जाता है। जैसे आपको बता दूं, कुछ लोग अभी मेरे बारे में कह रहे हैं, मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी सिस्टर, वो कह रहे हैं कि सर ने शुरुआत की थी और वो कह रहे थे कि वो सभी को फ्री पढ़ाएंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं अभी भी फ्री ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन 1000 रुपीज से आपका पता चलता है कि आप में कितनी ग्रेविटी है। एक टेक्निकल मैंने रखा हुआ है, एक टाइपिंग असिस्टेंट रखा हुआ है, तो उन दोनों के जो खर्चे हैं वो मैं इसके माध्यम से पूरे कर रहा हूं। तो ग्रोटेस्क्यू मत होइए, मेरे से घृणा मत कीजिए, नफरत मत कीजिए, मैं जो भी कर सकता हूं वो आपके लिए करूंगा। ग्रोटेस्क मींस घृणास्पद, घृणा से भरा हुआ। आगे आते हैं दोस्तों विजिलेंट। विजिलेंट, विजिलेंट, देखिए विजी शब्द आप बिजी समझ सकते हैं। विजिलेंट ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सतर्क रहता हूं, जो हमेशा सचेत रहता हूं। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब सतर्क। और दोस्तों, इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी विजिलेंट इन द एग्जाम ऑफ टीजीटी विच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन 2020 और 21, then you will lose your target। आपको सतर्क रहना है, आपको सचेत रहना है, आपको विजिलेंट रहना है। अगर आप विजिलेंट नहीं हुए तो फिर सब कुछ आपका नष्ट हो जाएगा, आपकी मेहनत खराब हो जाएगी, जो आपने ड्रीम देखा है वो ड्रीम चला जाएगा। देन यू शुड बी अ पर्सन ऑफ विजिलेंस, ऑफ विजिलेंट। आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो सतर्क हो, जो सचेत हो, जो चीजों को समझे और एक्सेप्ट कर ले, उनको एडॉप्ट कर ले, आवश्यकता जितनी है उतना ही ग्रैस्प करे, फालतू ना करे। तो विजिलेंट मींस सतर्क, और आप हैं विजिलेंट। आपको सतर्क होना है, आपको विजिलेंट बनना है। विजिलेंट का मतलब सतर्क, और आप भी सतर्क बनेंगे तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम बहुत टफ होने वाला है। उसके पीछे रीजन है दोस्तों कि इस एग्जाम में इंटरव्यू नहीं है और मेरिट का लेवल बड़ा हाई जाएगा। बच्चे लिटरेचर को रटने में लगे हुए हैं, टर्म्स को रटने में लगे हुए हैं, आप भी लग जाइए। एवरेज स्टूडेंट अगर करके चलेगा तो वो कभी एग्जाम को पास होने से अपने आप को नहीं रोक पाएगा। यानी कि कहने का अभिप्राय है आपको एवरेज रैंक अपनी लेकर के अभी से चलनी है। तो विजिलेंट बनिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए, और जो भी चीजें आपको मिल रही हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, और मेरे बताए हुए रास्ते पर आप जरूर चलिए, उसको जरूर फॉलो कीजिए। तो विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये भी टॉर्पर। टॉर्पर वर्ड है जिसका मतलब होता है उदासीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों। दोनों वर्ड ये आपसे जुड़े हुए हैं। आज मैं वैसे इस वोकैबुलरी में सारे वर्ड आपसे जोड़ करके ही सुनाने वाला हूं, याद कराने वाला हूं। विजिलेंट, सतर्क रहिएगा। टॉर्पर अगर आप हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। उदासीनता आप में आ गई, निरसता आप में आ गया, आलस आप में आ गया, तो आप फिर अपने टारगेट को मिस कर देंगे। और ये चांस जो इस बार आपको मिला है दोस्तों, ये चांस जल्दी ही आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यूपी टीजीटी के एग्जाम 4 साल में, 5 साल में एक बार कंडक्ट होते हैं, और फिर से 4-5 साल का समय लगता है। तो
दो एग्जाम के बीच में 8 साल का अंतर आ जाता है, और यदि आप 8 साल वेट करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए दोस्तों। पर मैं चाहता हूं कि आप इसी बार इस एग्जाम को क्वालिफाई करें, तो विजिलेंट बने, टॉपर ना बने, उदासीन ना बने। कुछ लोग शुरुआत करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे क्या कहते हैं व्हाट्सएप मैसेज, बहुत सारे फोन कॉल्स मैंने रिसीव किए हैं पिछले 2-3 दिनों में। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जोश है, लेकिन बात तो तब बनेगी दोस्तों जब आप अपने अंदर से जो आपका टॉर्पोरनेस है, उदासीनता है, निरस्ता है, उसको कायम रखेंगे, और जो आपका एंथुजियाज्म है, जो आपका जोश है, जो आपका उत्साह है, उसको आप बनाए रखेंगे। तो विजिलेंट बनिए, टॉर्पोर नहीं बनना है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नींद आएगी, नहीं सोना है, सोना जब है जब आपको लगे कि अब बिना सोए काम नहीं बनेगा। तो अपने समय को सदुपयोग के रूप में यूज करते हुए, टॉर्परनेस को दूर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। विजिलेंट रहिए, सतर्क रहिए, अपने आप को टॉर्पर बनने से बचाइएगा, यानी उदासीन बनने से बचाइएगा, निरस्ता से अपने आप को बचाइएगा। अब आता है दोस्तों मॉडरेट। देखिए मॉडरेट वर्ड का प्रयोग आपने किया होगा, आप समझते होंगे। सामान्य मैंने यहां पर लिखा है, लेकिन मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम वर्गीय, सामान्य से थोड़ा उत्तम और सबसे उत्तम से थोड़ा कम, यानी मध्यम। मॉडरेट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। देखिए इसी के माध्यम से मैं आपको पेपर का पैटर्न बताता हूं। किसी भी कंपटीशन का जो पेपर बनाया जाता है उसमें 3 कैटेगरी एग्जाम के क्वेश्चंस की होती हैं। वो 3 कैटेगरी कौन सी होती हैं ये आप समझ लीजिए। पहले सबसे ज्यादा नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, वो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जिनको देख करके आप सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की संख्या सबसे ज्यादा होती है, और दोस्तों ये क्वेश्चंस किसी को भी गलत नहीं करने चाहिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को सही करते हैं। उसके बाद आते हैं मॉडरेट क्वेश्चंस, यानी मध्यम वर्गीय क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर एक सामान्य विद्यार्थी को नहीं पता होता है, केवल उसी विद्यार्थी को पता होगा जिसने घर पर, जिसने कोचिंग में, जिसने ऑनलाइन कोचिंग में किसी रूप में अपने आप को अपनी स्टडी में लगाए रखा है। ऐसे क्वेश्चंस की संख्या एग्जाम में सिंपल से थोड़ी सी कम होती है, और उससे भी ज्यादा कम संख्या होती है दोस्तों सबसे हार्ड क्वेश्चंस की। ऐसे क्वेश्चंस पूरे एग्जाम में 10 या 12 होते हैं जिनका उत्तर सामान्यतः किसी विद्यार्थी को पता नहीं होता है। तो 3 प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में रखे जाते हैं, सबसे ज्यादा सिंपल, फिर मॉडरेट और फिर हार्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस जो मध्यम वर्गीय हों उनको हम मॉडरेट कहते हैं, यानी सामान्य से थोड़े से ज्यादा। आगे बात करते हैं इम्प्रॉपरिटी। देखिए इम्प्रॉपरिटी, इम्प्रॉपर, प्रॉपर से मतलब ठीक, सामान्य, इम्प्रो हमने इसको तोड़ दिया, इम्प्रॉपर ऐसे हम बोल देते हैं। तो इम्प्रॉपर का मतलब जो प्रॉपर ना हो, जो नैतिक ना हो, अनैतिक हो। तो याद रखिएगा इम्प्रॉपेरिटी मींस अनैतिक, जो नैतिकता से परे हो, जिसमें अपमान हो, जो मॉरलिटी से परे की चीज हो, ऐसा एक्शन, ऐसी डूइंगनेस, ऐसा एक्शन जिसमें नैतिकता को पीछे छोड़ दिया गया हो, मॉरलिटी को पीछे छोड़ दिया गया हो, उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपेरिटी। प्रॉपर करके भी आप उसको याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों बिजारे। ये वर्ड बड़ा ही कॉमन है, आपने देखा होगा, बहुत बार सुना होगा, और इसको मैं इसी शब्द से याद करा देता हूं। हिंदी में इसको बोलेंगे बिजार, बिजार। और बिजार हमारी भाषा में, हमारी गंवारू भाषा में, रूरल लैंग्वेज में एक, जिसको आप कहेंगे ही काव को बोलते हैं। और बिजार को आपने देखा होगा तो उसके
कमर पर एक शिवलिंग के आकार का उसका ठूठ बना होता है, जो देखने में बड़ा विचित्र लगता है। कैसा लगता है दोस्तों? विचित्र लगता है। तो यहीं से आपको वर्ड याद कर लेना है, बिजारे का मीन्स होता है विचित्र, यानी अनोखा, जो अपने आप में कुछ अलग हो। तो बिजारे मीन्स विचित्र। आपको इन वर्ड्स को इसी तरीके से एक बार रिवाइज करना है। मेमोराइज करने के लिए आप इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को साइलेंट मोड पर कर इनको दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इनको नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में भी, आप इनको हाइड करके प्रैक्टिस करें। इसी तरह से माइंड में जब आप दोहराएंगे तो मैं सच बता रहा हूं आपको ये ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद है अबेंडन। अबे डन, अबे भैया डन कर दे, अब तो डन कर दे, अब तो त्याग दे, अभी तक इसके पीछे पड़ा हुआ है। पहला वर्ड डिक्शनरी में थोड़े वर्ड के बाद आपको यही मिलता है, अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना। अबे डन कर दे, अबे डन कर दे यानी छोड़ दे भाई, त्याग दे, अब तो त्याग दे, अब तो नुक्कड़ पे खड़ा होना बंद कर दे, अब तो फालतू में व्हाट्सएप चलाना बंद कर दे, टीजीटी का एग्जाम आ गया है, अबेंडन कर दे, सब कुछ छोड़ दे, फालतू में इधर उधर खड़ा मत हो, व्हाट्सएप मत चला फालतू में, फेसबुक मत चला, सीधे स्टडी कर, फोकस कर, किताब निकाल, अरोरा साहब की बुक निकाल, एसएससी स्पीडी की बुक निकाल, वोकैबुलरी लर्न कर। ठीक है, ये सब आपको करना है। अबेंडन कर दीजिए इस समय सारी चीजों को। इफ यू वांट टू गेट योर ड्रीम, देखिए दोस्तों, सपना वो नहीं होता जो बंद आंखों से देखा जाए, सपना वो होता है जो खुली आंखों से देखा जाए। और आपने अभी हाल फिलहाल में एक सपना देखा है, उस सपने को आप पूरा कीजिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अबेंडन, त्याग दीजिए उन सब चीजों को जो आपका समय नष्ट करेंगी। अपने समय को आप बचाइए और उसको अपनी स्टडी में लगाइए। अबेंडन कर दीजिए, त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। अबेंडन करना है आपको, त्याग देना है। क्या करना है? त्यागना है। किन चीजों को? उन चीजों को जिनमें आपका समय नष्ट होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ऑब्सीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, और आई थिंक टीजीटी एग्जाम में भी इसको पूछा गया है। ऑब्सीन, सीन का मतलब होता है दृश्य। ऑब्सीन, सीन का मतलब दृश्य, ओब का मतलब ऊब। ऐसा दृश्य जिसे देख करके मैं ऊब जाता हूं, जो अश्लील है, जो गंदा है, जो अभद्र है, जिसकी ओर मेरी दृष्टि जाती है लेकिन मेरे को आंखें चुरानी पड़ती हैं। तो ऑब्सीन, ऊबने वाला सीन, जिससे आप ऊब जाएं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे चित्र, बहुत सारे सीन आपके मार्ग में आएंगे जो ऑब्सीन होंगे, जो आपके टारगेट के बीच में आकर के खड़े हो जाएंगे और आपको आपका टारगेट दिखाई नहीं देगा। लेकिन आपको उन अश्लील बातों से अपने आप को बचाना है, ऑब्सेनिटी से आपको दूर रखना है अपने आप को, जिससे आप अपने टारगेट को पा सकें। तो ऑब्सीन का मतलब आपको याद हो गया होगा। हमें ऑब्सीन, खराब दृश्यों से अपने आप को बचाना है, हमें अबेंडन करना है, अश्लीलता को हमको छोड़ना है। हमें इन सभी चीजों को छोड़ करके, अश्लील बातों को छोड़ करके अपना फोकस करना है अपने एग्जाम पे। जुनून आपके अंदर होना चाहिए कुछ करने का। आपके अंदर सब कुछ है, पावर है, माइंड है, ताकत है, आपकी इनर विल है। आपको ये टारगेट हर हालत में अचीव करना है। तो अबेंडन कर दीजिए ऑब्सीन चीजों को, अश्लील चीजों को छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है डूबियस। देखिए दोस्तों, डूबियस, दो बातें कहूंगा। डूब जाइए, संदेहास्पद इसका मतलब होता है जो डूब गया। जो डूब गया वो संदेहास्पद है, या तो वो फेल हो जाएगा या वो कुछ बड़ा कर देगा।
डूबियस का मतलब होता है संदेहास्पद, यानी जिस पर संदेह किया जाए, जो संदेह के योग्य हो। डूबियस, तो अपने आप को आप डूबियस बनाइए या मत बनाइए, दोनों में आप अपने अर्थ को कनेक्ट कर सकते हैं। डूबियस का मतलब संदेहास्पद, या तो अपने आप को ऐसा संदेहास्पद बना लीजिए कि किसी को पता ही ना चले कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, तैयारी कर भी रहा है कि नहीं। दूसरों को ऐसा प्रतीत कराइए कि कुछ नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल शांत हूं। और जैसे ही आपको मौका मिले, आपके कमरे की किवाड़ बंद हो, तो कुर्सी और टेबल आपकी सजी हुई होनी चाहिए, किताब रखी होनी चाहिए, जिस पर जाकर के आप बैठे हो, चुपचाप स्टडी, स्लो मोशन, स्लो मोशन में आप स्टडी कीजिए, तैयारी कीजिए, कंप्लीट कीजिए, किसी को पता मत लगने दीजिए। तो दोनों ही बातें आप कर सकते हैं। डूबियस, डूब जाइए, अपने आप को संदेह में डुबा दीजिए, लोगों को पता मत चलने दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आगे बात करते हैं ओमिनस। ओमिनस, अगर आपने, देखिए समझिए बात को, आप भी कहेंगे सर किस तरह से हमको वर्ड याद करा रहे हैं। अगर आपने चीजों को अबेंडन नहीं किया, आपने नहीं त्यागा, किनको? ओब्सीन, अश्लील चीजों को आपने नहीं त्यागा, और आपने अपने आप को डूबियस नहीं बनाया, अपने आप को अपने संदेहास्पद स्थिति में रखा या नहीं रखा, दोनों बातें हैं। देखिए संदेह का मतलब खराब तरीके से भी होता है, और मैं कह रहा हूं यहां पे ऐसा संदेह कर दीजिए कि लोगों को पता ही ना चले कि आप स्टडी कर रहे हैं या नहीं। अगर आपने अबेंडन नहीं किया, त्यागा नहीं, अगर आपने ऑब्सीन चीजों को नहीं छोड़ा, अगर आपने अपने आप को डूबियस नहीं बनाया, तो फिर आपके जो परिणाम होंगे वो ओमिनस होंगे, ओमिनस होंगे, डरावने होंगे, भयावह होंगे। आपका रिजल्ट, मैं नहीं कहना चाहता दोस्तों, आपका रिजल्ट आप जानते हैं फिर क्या होगा। फिर कहेंगे, कहानी सुनाएंगे दूसरों को, मेरी ये कमी रह गई, मेरे को ये समय नहीं मिला। देखिए, किंतु, बट, परंतु, लेकिन, ये, वो, ये सब कायरता की निशानी में समझता हूं। अगर आपको अपना टारगेट पाना है तो किंतु, परंतु, बट, लेकिन, ये, वो सब लगाना छोड़ दीजिए और सीधे सीधे क्या कीजिए? अबेंडन कर दीजिए ऑब्सीन चीजों को, डूबियस बना लीजिए। और जब आप डूबियस अपने आप को बना लेंगे तो फिर आपको ओमिनस होने की जरूरत नहीं है, आपको डरावने रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओमिनस का मतलब होता है डरावना, भयावह, जिसके बारे में हम सोचे, जो कल खराब होने वाला हो। और हमको अपना कल खराब नहीं करना है, हमको अपना कैरियर बनाना है। हमने जो टारगेट देखा है, जिस पर हमारी आई सेट है, उसको हमें पाना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, रैथ, गुस्सा। देखिए सब कहते हैं गुस्सा बड़ी खराब चीज है, लेकिन आपको बता दूं, मुझे इससे ज्यादा बढ़िया कोई चीज दुनिया में नजर नहीं आती। गुस्से के दो रूप होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अपने गुस्से को अपनी ब्लेज बना लीजिए, अपनी ज्वाला बना लीजिए, ऐसी आग जो आपको आपके मार्ग तक, आपके मोटिव तक, आपके गोल तक, आपके टारगेट तक, आपके चयनित तक आपको ले जाए। ऐसा क्रोध आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। रेत का मतलब दोस्तों एंगर होता है, लेकिन एक्सट्रीम एंगर को हम अंग्रेजी में रेत बोलते हैं। ऐसा क्रोध जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो रेत आपको ओरिजिनेट करना है अपने टारगेट को पाने के लिए। एम्पल, एम्पल की बात आती है। कई लोग कहते हैं कितना पढ़े सर, 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े। मैंने पहले भी कहा था घंटा घंटा मत सोचिए, जब मौका लग जाए पढ़ लीजिए। उतना ही पर्याप्त है जितना आप फ्रेश माइंड से पढ़ लेंगे। एम्पल, पर्याप्त, उतना ही पर्याप्त है, उतना ही एम्पल है जो आप फ्रेश माइंड से पढ़ लेंगे। देखिए आपको अपने आप को तरोताजा भी रखना है, स्टडी से अपने आप को उबाना नहीं है। अगर आप थक गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी।
तो एम्पल का मतलब पर्याप्त, काफी। अब आता है दोस्तों एसिडुअस। एसिडुअस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एसिडुअस, ऐसे ही डू करते रहो, एसिडुअस। जितनी मेहनत आज आप कर रहे हैं उतनी ही मेहनत आपको रोज करनी है। एसिडुअस आपको बनना है सॉरी, कर्मठ आपको बनना है, जुझारू आपको बनना है, एसिडुअस आपको अपने आप को बनाना है, तभी आप अपना टारगेट पा सकेंगे। तो एसिडुअस बनिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, एसिडुअस बन करके अपने टारगेट को पाइए, अपने जीवन शैली को उत्तम बनाइए, अपने परिवार को दिखाइए, समाज को दिखाइए कि यू हैव द टैलेंट टू शो टू द होल वर्ल्ड। एसिडुअस का मतलब कर्मठ, आपको कर्मठ बनना है। आगे बात करते हैं दोस्तों एम्बिग्युअस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, दो अर्थों वाला, जिसको दो तरीके से समझा जा सकता हो। एम्बिगुअस। बहुत सारी पोएटिक लाइंस आपके सिलेबस में ऐसी आएंगी जिनको आपको दो तरीके से समझ सकते हैं। एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट, दो अर्थों वाला, दो तरीके से समझा जाने वाला। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब ऐसा जो दो तरीके से समझा जा सके, जिसके दो अर्थ हों। तो एम्बिगुअस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, आपको याद रखना है। एम्बिगुअस, दो अर्थों वाला। पोएटिक लाइंस होंगी, कई बार बहुत सारे अर्थ उसके निकलते हैं, तो एम्बिगुअस का मतलब दो अर्थ वाला। आगे आता है कॉम्प्लियंस। जब कई बार बहुत सारे लोगों के द्वारा कंप्लेंट्स की जाती हैं, तो कोई अधिकारी जो उनकी कंप्लेंट्स को सुनता है और उसका पालन करता है, उसको फॉलो करता है, उसको हम कहते हैं आज्ञा पालन, कॉम्प्लियंस। तो आपको कॉम्प्लियंस करना है, आज्ञा पालन करना है, ओबे करना है। किसका करना है भाई? इधर गुरुदेव, थोड़े दिन के लिए आप मेरी बात मान लीजिएगा, कॉम्प्लियंस कीजिएगा, आज्ञा पालन कीजिएगा। अगर आप कॉम्प्लियंस करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। इस कंपटीशन में अगर आपको कोई हरा सकता है दोस्तों, तो वो सिर्फ एक ही इंसान है। जानना चाहते हो उस इंसान का नाम? उस इंसान का नाम है आप खुद। यदि इस कंपटीशन में आपको कोई हराएगा तो वो आप खुद होगे। तो कॉम्प्लियंस करना है आपको, मेरी बात को कॉम्प्लियंस करते चलिएगा। जो बता दूं दोस्तों, मान लीजिएगा, सुन लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। डिस्पैरिटी, असमानता, डिस्पैरिटी। बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स में डिस्पैरिटी करते हैं, अंतर करते हैं। 2000 वाला इधर आ जाओ भैया, मेरे पास में बैठ जाओ, 1000 वाला तुम वहीं रुक जा भैया, और फ्री वाला बाहर भाग जाओ। ऐसा नहीं है मेरे भाई, बंधु, दोस्त, मित्र। डिस्पैरिटी हमारे समाज में फैली हुई है। जात के नाम पर असमानता है, स्टेट के नाम पर असमानता है, रंग के नाम पर असमानता है। डिस्पैरिटी हर जगह है, जहां देखो डिस्पैरिटी है। कास्टसिज्म के नाम पर डिस्पैरिटी है, धोती कुर्ता के नाम पर डिस्पैरिटी है, बुर्का पहनने के नाम पर डिस्पैरिटी है, शेव रखने के नाम पर डिस्पैरिटी है, बाल बढ़ाने के स्टाइल पर, बाल कटवाने के स्टाइल पर, पैर छूने के स्टाइल पर डिस्पैरिटी है। सब चीजों में असमानता भरी हुई है, कोई भी समानता को देखना ही नहीं चाहता। सबका माइंड डिस्पैरिटी से भरा हुआ है, असमानताओं से हमारा पूरा परिवेश भरा हुआ है, हर जगह डिस्पैरिटी है। आगे करते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। देखिए, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो फिजूल खर्ची हो, फालतू में खर्च करता हो, एक्स्ट्रा कर रहा है, वो जितना आवश्यक नहीं था उससे भी ज्यादा खर्च कर रहा है। वो जितना समय आपको देना चाहिए था उतना दिया, ठीक है, लेकिन उससे इतना ज्यादा दे दिया कि आपकी तबीयत खराब हो गई।
तो एक्स्ट्रावेगेंट आपको नहीं होना किसी भी मामले में। फिजूल खर्च नहीं करना है, समय भी बचाना है और फिजूल खर्ची से इतना बचाना है कि आप उसका सदुपयोग कर पाए, दुरुपयोग ना कर पाए। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्च। तो एक्स्ट्रावेगेंट से आप बचिएगा, फिजूल खर्ची से आप बचिएगा। फिर आता है दोस्तों मिटिगेट। मिटिगेट एक जनरली बात आपने सुनी होगी, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि दो लोगों के बीच में जब कोई बात हो जाती है तो हम कहते हैं मिट्टी डालो मिट्टी डालो मिट्टी डालो, यानी कि बात को खत्म करो भाई, बात को कम करो। तो मिटिगेट का मतलब है कम कर देना, रिड्यूस कर देना, टू एम्पावर कर देना, सॉरी एम्पावर नहीं, एम्पावर मींस बढ़ाना, कम कर देना, रिड्यूस कर देना, किसी चीज को घटा देना, मिट्टी डाल देना किसी चीज पर, मिट्टी डाल के उसको कम कर दिया हमने, झगड़े को खत्म कर दिया। तो मिटिगेट का मतलब कम करना। अब आगे बात करते हैं डिलीजेंट। ये सबसे प्यारा वर्ड है, आई लाइक दिस वर्ड द मोस्ट बिकॉज इफ एवरी एंड ईच स्टूडेंट हैज दिस he will surely succeed in his goal to achieve। वो अपने जो गोल उसने बनाए हैं उनको पाने में वो सफल हो जाएगा अगर उसके अंदर डिलीजेंट उसने अपने आप को बना लिया है। तो मेहनती बनिएगा, परिश्रमी बनिएगा, हार्ड वर्किंग बनिएगा। और इस समय आपको करना क्या है, ये सब छोड़ देना है भाई, इनको ध्यान रखिएगा। तो डिलीजेंट माने होता है मेहनती, परिश्रमी, दिल से करना है, जो भी करना है दिल से करना है, दिल लगा करके। देखिए डिलीजेंट में दिल आ रहा है, आपको दिल लगाना है, दिल लगा करके काम कीजिए, दिल लगा करके पढ़ाई कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। तो डिलीजेंट बनिए, मेहनती बनिए। आगे बात आती है इग्नोमेनी। बहुत ही खतरनाक वर्ड आ गया, ये भी मैं आपसे जोड़ दूंगा। सब कुछ किया, फीस भी जमा की, समय भी लगाया, किताबें भी लाए, रात को पढ़े भी, खूब समय दिया और उसके बाद भी मिला क्या, इग्नोमिनी, अपयश मिला। तो आपको अपने आप को बचाना है इग्नोमिनियस होने से, इग्नोमिनी से, अपयश से। कैसे बचाना है, जब आप टारगेट पाएंगे तो आपका अपयश अपने आप से भाग जाएगा और फेम आपकी तरफ आ जाएगा। तो इग्नोमिनियस बनने से, इग्नोमिनी पाने से अपने आप को बचाइएगा। ये कुछ वर्ड्स थे दोस्तों जो मैंने आपको याद कराने का प्रयास किया है। एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब है सर्वत्र। यूबिक्यूटस दाएं भी, बाएं भी, आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, हर कॉर्नर में, हर जगह। और इस समय आप लोगों के पास एक ही चीज है जो यूबिक्यूटस है। यूबिक्यूटस है, आप जानते हैं, मुस्कुराहट आ गई होगी आपके चेहरे पे। क्या है, टीजीटी का एग्जाम, टीजीटी इंग्लिश, लेफ्ट भी टीजीटी इंग्लिश, राइट भी टीजीटी इंग्लिश, बैक भी टीजीटी इंग्लिश। तो यूबिक्यूटस हो गया है ये इस समय आपके लिए। आंख बंद करते हैं तो भी टीजीटी, आंख खोलते हैं तब भी टीजीटी। तो हर समय टीजीटी टीजीटी टीजीटी। ज्यादा होपलेस होने की जरूरत नहीं है, रेगुलर स्टडी करते रहिए, काम बनेगा। तो आगे चलते हैं नए वर्ड्स की ओर। एक बार जल्दी से मैं इनका क्विक रिवीजन करा देता हूं। लोगों को बुरा लगने वाला मातमी, लोगोब्रियस। सुपरफ्लुअस, ऐसा जिसको अनावश्यक रूप से जोड़ दिया गया हो। ग्रोटेस्क्यू मतलब घृणा से भरा हुआ। विजिलेंट, अपने आप को विजी कर दो, सतर्क बना दो। टॉर्पोर होने से बचना है, आलसी होने से बचना है, उदासीन होने से बचना है, निराश होने से बचना है। मॉडरेट, मध्यम वर्गीय, आपके क्वेश्चंस मध्यम वर्गीय होंगे। इम्प्रोपेरिटी, अनैतिकता से बचना है। बिजारे, विचित्र, अनोखा। अबेंडन, त्यागना। ओब्सीन, अश्लीलता से बचना है। ड्यूबियस, संदेहास्पद बना देना है अपने आप को। ओमनियस, डरावना रिजल्ट पाने से बचाना है। रेत, अपने गुस्से को ज्वाला बना देना है। एम्पल, पर्याप्त समय आपको मिला है अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। उसके बाद आता है एसिडियस, आपको इतना ही कर्मठ बनना है कि आप अपना रिजल्ट पा सकें। फिर आता है एम्बिग्युअस, द्विअर्थी। कॉम्प्लियंस, आज्ञा का पालन करने वाला।
डिस्पैरिटी असमानता, एक्स्ट्रावेगेंट फिजूल खर्ची, मिटिगेट रिड्यूस करने वाला, डिलीजेंट माने मेहनती दिल से काम करने वाला, इग्नोमिनी अपयश, और यहां का वर्ड ओबिक्यूटस सर्वत्र टीजीटी।